इवनिंग फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अचीवर प्रवक्ता में। मैं हूं आपके साथ प्रभास कुमार। आज हम आप सभी के साथ एक मजेदार क्विज को खेलने वाले हैं और इस क्विज में सारे के सारे सवाल जो हैं वह फिजिक्स सब्जेक्ट से होंगे। और हाँ, आपको प्रत्येक सवाल के लिए मात्र 10 सेकंड का समय मिलेगा। इस 10 सेकंड के अंदर आपको सही विकल्प जो है वह चयन करना है और आप प्रश्न की संख्या के साथ सही विकल्प को कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। हाँ, यदि आप जबरदस्त रूप से प्रतिस्पर्धा चाहते हैं तो आप अपने मित्रों को भी जोड़ें, आप शेयर करें ताकि वह भी इस क्विज को खेलकर लाभ उठाएं। साथ ही साथ एक जबरदस्त आपके बीच प्रतिस्पर्धा हो। तो चलिए बने रहिए और खेलिए एक मजेदार क्विज को जबरदस्त अंदाज में। पहला सवाल है आपके लिए, कार का मात्रक है ऑप्शन ए जूल, बी न्यूटन, सी वाट और डी डाइन। समय स्टार्ट होता है अब, मिलेंगे मात्र 10 सेकंड। समय समाप्त हुआ। इसका सही उत्तर होगा जूल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की, समय की, प्रकाश तीव्रता की, द्रव्यमान की। समय स्टार्ट होता है। चलिए समय समाप्त हुआ। इसका सही उत्तर है दूरी की। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एम्पियर मात्रक है प्रकाश तीव्रता का, विद्युत आवेश का, विद्युत धारा का, चुंबकीय क्षेत्र का। समय आपके लिए मात्र और मात्र 10 सेकंड। चलिए समय समाप्त हुआ। इसका सही उत्तर होगा विद्युत धारा। अगला सवाल आपके लिए, अगला सवाल है, पारसेक इकाई है दूरी की, समय की, प्रकाश की चमक की, चुंबकीय बल की। बहुत ही सुंदर प्रश्न। समय स्टार्ट होता है अब। चलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए दूरी की। अगला सवाल आपके लिए, आप इसी तरह जवाब दें, बेहतर जवाब दे रहे हैं। अगला सवाल है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लक्स का, उपयुक्त दोनों का, इनमें से कोई नहीं। आपके लिए मात्र और मात्र 10 सेकंड। चलिए समय समाप्त हुआ। इसका सही उत्तर होगा ज्योति फ्लक्स का। आप इसी तरह जवाब दें। आप प्रश्न की संख्या के साथ उसके विकल्प को लिखें और कमेंट बॉक्स में सेंड करें। चलिए अगला सवाल, दाब का मात्रक है पास्कल, डाइन, अर्ग, जूल। समय स्टार्ट। चलिए समय समाप्त हुआ। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पास्कल। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? 1969, 71, 83 और 91। चलिए इसका सही उत्तर है 1971। आप में से बहुतों ने अच्छा जवाब दिया है। बढ़ते हैं आगे और अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में मापते हैं? विकल्प है कैलोरी, केल्विन, जूल, अर्ग। समय आपके लिए 10 सेकंड। इसका सही उत्तर होगा कैलोरी, विकल्प ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है आपके लिए, विद्युत मात्रा की इकाई है एम्पियर, ओम, वोल्ट, कूलम। समय स्टार्ट। सही उत्तर इसका एम्पियर। बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वां प्रश्न है आपके लिए, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? वाट, डायोप्टर, मीटर। इनमें से कोई नहीं। समय मात्र और मात्र 10 सेकंड। समय समाप्त। इसका सही उत्तर होगा डायोप्टर। चलिए बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर, और 11वां प्रश्न है आपके लिए, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? खून में हीमोग्लोबिन, पेशाब में शक्कर, वातावरण में ध्वनि, अथवा वायु में कण। समय स्टार्ट। इसका सही उत्तर होगा वातावरण में ध्वनि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न 12वां प्रश्न, निम्न में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? ध्यान दें, सदिश राशि नहीं है। विकल्प है संवेग, वेग, कोणीय वेग और द्रव्यमान। समय स्टार्ट। चलिए इसका सही उत्तर होगा विकल्प 4, द्रव्यमान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? वेग, त्वरण, द्रव्यमान, बल। समय स्टार्ट। सही उत्तर होगा विकल्प 3, द्रव्यमान। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके लिए, सवाल है कि एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों के आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? विकल्प पहला है आपके लिए, कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा और परिवर्तित रहेगा। समय मात्र और मात्र 10 सेकंड। चलिए समय समाप्त हुआ। इसका सही उत्तर होगा कम हो जाएगा। अच्छा जवाब आप लोग दे रहे हैं। आप इसी तरह लगे रहिए, मेहनत कीजिए और अपने मुकाम को पाइए। चलिए 15वां सवाल आपके बीच में, यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो क्या होगा? संवेग दुगुना हो जाएगा, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन तीसरा है उपयुक्त दोनों सही है, और चौथा इनमें से कोई नहीं। चलिए समय समाप्त हो गया। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों सही हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न, अच्छा प्रश्न, बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न। सवाल है, प्रत्येक क्रिया के बराबर वह विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन के किस गति विषयक नियम को बताता है? विकल्प है आपके लिए ए, मैंने पहला विकल्प है प्रथम, दूसरा द्वितीय, तृतीय, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए समय स्टार्ट होता है अब। चलिए समय समाप्त। सही उत्तर होगा तृतीय। चलिए आगे बढ़ते हैं, 17वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है?
प्रथम, द्वितीय, तृतीय या उपयुक्त सभी। समय स्टार्ट होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही उत्तर होगा विकल्प 3, तृतीय। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके लिए कि कोई पिंड तब तक विरामावस्था में बना रहेगा, कोई पिंड तब तक विरामावस्था में बना रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। यह किसका कथन है? आपके लिए 4 विकल्प: न्यूटन, आइंस्टीन, आर्किमिडीज, गैलीलियो। समय स्टार्ट। चलिए सही उत्तर है इसका न्यूटन। ऑप्शन ए न्यूटन। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? गतिहीनता, जड़त्व, कुछ भार, अक्रियता। समय स्टार्ट होता है अब। मिलेंगे मात्र 10 सेकंड। चलिए इसका सही उत्तर होगा विकल्प दूसरा, जड़त्व। बढ़ते हैं आगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला 20 नंबर प्रश्न है आपके लिए। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? संवेग संरक्षण का नियम, जड़त्व का नियम, गतिशीलता का नियम। इनमें से कोई नहीं। समय स्टार्ट होता है अब। चलिए समय समाप्त हुआ। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, जड़त्व का नियम। आप में से बहुतों ने अच्छा जवाब दिया है। मैं उम्मीद करूंगा इसी तरह आप इस क्विज को खेलें और अपने मुकाम को हासिल करें। धन्यवाद।